बागा खड़ा भी वैसे होता है। नहीं, ये इसकी वजह से है। इसको कैसे कम हाँ करो? तो बागा ऐसे ही तो खड़ा होता है। वो तो ठीक है, इसको कैसे कम करो उसका कुछ आइडिया दो। ये जिम में जाके ये हथौड़े से करना मुश्किल है। जिम में जाके हथौड़ा कोई नहीं मारता, हथौड़ा कोई नहीं मारता ऐसे। ये बोलता है ना, जाने के बाद ये खड़ा बनता है टायर की, जिसको उसको मारो। बेचारे को कितना कुछ देखना बाकी है ना अभी जीवन में। तो आज भी लगता है जिम अखाड़े हैं, जाके कुश्ती करनी है वहाँ पे। क्या पेंगुइन, छोटा सा पेंगुइन नहीं लगता है? हाथ ना, हाथ पूरा ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, अरे ऐसे ऐसे चल, ऐसे ऐसे। टूंडी नहीं है पेंगुइन, पैर सीधे हैं। पोलियो नहीं हुआ है पेंगुइन को। Of all my lessons, siempre pare. यहाँ पर ही घस गया है और ये मड फ्लैप अपने को फिटिंग करना है। और सुन ना, जब ये हो ही गया है तो ये साइड में जो दरवाजे पे डेंट आया था इसको भी बना लेते हैं। गाड़ी रख ले, फटाफट बना दे और उसका फिटिंग का देख ले अलाइनमेंट। थोड़ा सा बम्पर नीचे लग रहा है मेरे को, है ना। कल राघव बाल कटवाने गया था पापा के साथ में, तो गाड़ी पीछे से थोड़ी सी घस गई। उसी बहाने अभी ये भी ठीक हो जाएगा और साथ ही साथ जो दरवाजे पे डेंट आया था वो भी ठीक हो जाएगा। दरवाजे पे डेंट हमारी वजह से नहीं आया, गाड़ी यहाँ पर हमने पार्क की हुई थी, एक क्लाइंट गाड़ी निकाल रहे थे तो उन्होंने गाड़ी का दरवाजा बैंग कर दिया। पर ठीक है, दोनों काम साथ में ठीक कर लेंगे, टाइम निकाल के ही कर ले। ठीक है, ये ले चाबी। Fruta que la bendición pa' mí. Of all my lessons, I still fall for you. I'm on my way, I'm on my लगा कैन जैसा रहता है वही है ये। मर्सिडीज की एस क्लास आती है, एस गार्ड वर्जन, उसका एक दरवाजा 250 किलो का है। एक दरवाजा, कांच जो है ना इतना मोटा कांच है, 4 इंच मोटा कांच, बुलेट प्रूफ गाड़ी। उसका एक दरवाजा खोलने के लिए उसमें मोटर लगी है ताकि दरवाजा खुल सके। ये धक्का मार के नहीं खुलेगा 250 किलो। और ये पूरी गाड़ी में 250 किलो लोहा यूज हुआ है। हमारी टीम में अक्षय है, ये उसकी गाड़ी है, तो ये ड्राइवर को दी हुई है चलाने के लिए। उसने ओला या उबर में गाड़ी टूट गई, अभी उसको पीछे से जो अंदर धस गई है उसको ठीक कराने जा रहे हैं। उसको चेन बांध के खींचना पड़ेगा। बैंड बजा रखी है पूरी गाड़ी की। बॉडी शॉप में तू काम करता है और गाड़ी की हालत देख तेरी खुद की। ए, वो मैंने मेरे हाथ में लिया है, तो बोलना नहीं उसको। क्या पेंटिंग सीखा था ना, अरे वाह, मुड़ गया था अंदर से ऐसे। क्या डेंट बनाया है। सेंटर की बेइज्जती करता है। हाँ, मैं बोलने वाला था नौशाद भाई अभी टूल फेंकेंगे सारे और बोलेंगे खुद ही कर लो तुम। ये क्लोजअप देख, आजा देख, डेंटिंग देख अक्षय की। पर ये कोई गलती नहीं है, बहुत जगह पे ये एक्चुअली ऐसे ही डेंटिंग होती है। आज के व्लॉग का टॉपिक अक्षय है। अभी ये है स्विफ्ट की डिक्की, ठीक है। अभी ये निकालने के बाद हो जाएगी डिजायर की डिक्की। अभी हम लोगों ने ये गाड़ी को लेके आया है इधर लाइन लेवल से खींचने के लिए और चैन विन से पुलिंग करके लिया है। बाकी हथौड़ा से मार के पूरा लाइन लेवल किया है। फिर से वर्कशॉप में जाके अलाइनमेंट चेक करना है, देखेंगे। अक्षय सर, हाँ सर बोलो। हो गया देखो। देख रहे हैं सर, अंदर ही देख लेंगे। एक मिनट, ये गाड़ी पे रैप बिठाया था ना आपने? हाँ सर। मुझे इससे याद आया, ये प्राइमर वगैरह काट दिया, पेंट काट दिया, उससे याद आया। यानी इनसे रैप उतर भी नहीं रहा ढंग से।
सब जगह ब्लेड मार्क्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। नई गाड़ी है ना? या 1 साल पुराना है। और ये बिठाया कब था, लेने के कितने टाइम बाद? अराउंड 6-7 महीने बाद बैठाया हमको। फिर आप ही के साथ हुआ ना कि जब आप छोड़ के गए उन्होंने पूरा उतार दिया? पूरा उतार दिया, हाँ। उसके बाद मेरे को बोला कि, मैंने कहा कि यार क्यों किया आपने ये? तो कह रहे हैं कि हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये पोलो वाले क्लाइंट ने जब अपनी गाड़ी खरीदी थी तो कुछ महीने पहले उस पर रैप करवाया था। अभी रैप उन्होंने पुणे में ही किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से करवाया था। जब उन्होंने हमें फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि मेरी गाड़ी में डोर हैंडल जो है निकल रहा है, बहुत जगह पे रैप खुल रहा है और इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमने उन्हें बोला एक बार आप गाड़ी यहाँ पर ले आओ, गाड़ी अच्छे से चेक कर लेते हैं। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना हूँ। ये कौन सी फिटिंग है? ये क्या है? ये वो टूट गया होगा सर उनसे। ये पूरा कवर निकल रहे हैं इसके। मालूम है, ये देखो हर चीज का करने का तरीका होता है, वही बात है, हर कारीगर सेम नहीं होता। ये सब बहुत ध्यान से बिठाना होता है। ये टूट फूट जाते हैं। ये क्या, ये दो छोटे छोटे इधर कॉर्नर में नक्के रहते हैं, वो थोड़े भी घस गए हाथ में आ जाएगा। वो फोक्सवैगन में मिल जाना चाहिए नया, वो नया मंगा के बिठाना पड़ेगा। करा क्या रहे हो आप इस पे? सर उन्होंने बोला कि हम ओवरकोट करते हैं क्योंकि अंदर कुछ डैमेज नहीं है। जब मैंने गाड़ी देखी मैंने रियलाइज किया कि बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से गाड़ी पर काम हुआ है। उन्होंने हमें बताया कि अंदर उनके डैशबोर्ड को भी काफी डैमेज कर दिया, प्लास्टिक्स वगैरह को जब डोर पैड निकालते हैं तो हैंडलिंग ठीक से नहीं किया, सब पैनल्स पे स्क्रैचेस आ गए, गाड़ी में बहुत सारा नुकसान हुआ। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जितने का उन्होंने काम कराया था उससे ज्यादा उन्हें फोक्सवैगन में पार्ट रिप्लेसमेंट करने के कॉस्ट आ गए। एक गाड़ी पर जब भी कोई काम किया जाता है तो सर्विस अपने आप में एक तरफ है, पर गाड़ी की हैंडलिंग भी बहुत मैटर करती है, ऐसा मैं मानता हूँ। हम लोग के वर्कशॉप में हमेशा एक कोशिश रहती है कि क्लाइंट की गाड़ी से जो सामान निकला है, जो पार्ट्स निकले, उन्हें हम ठीक ढंग से वापस बिठा पाए। ऑब्वियसली हम लोगों से भी कभी कभार गलतियां होती है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गलती से किसी चीज का डैमेज होना या नुकसान होना और हैंडलिंग ही पूरी खराब होना कि केयर ही नहीं करना। कि कुछ तो मार्क्स है, पता नहीं किसके। ये पेंट क्या है ये? अच्छा ये रिपेंटेड है? मैंने कंपनी में 4-5 बार बोला। ये रिपेंटेड, ये दिख रहा है इधर, ये जो स्पॉट्स हैं ये रिपेंटेड है पीस। तो भैया ऐसे गाड़ी मैंने तो बिल्कुल ही शोरूम से निकलवाई थी। होता क्या है, देखो शोरूम और ओईएम मैन्युफैक्चरर में थोड़ा डिफरेंस होता है। ये मान लो बनी है चाकन में या मान लो तमिलनाडु में या गुजरात में, वहां से आती है ये पुणे डीलरशिप में। रास्ते में ट्रांजिट में कभी यहाँ छोटा स्क्रैच आया, कुछ हुआ तो डीलरशिप उसको रिपेयर करके ठीक करके दे देती है। अब वो ऑब्वियसली आपको नहीं बताया जाएगा कि ये पेंट है, वरना आप गाड़ी लेने से मना कर दोगे। वो ठीक है, उनका जॉब है आपको बिना डैमेज गाड़ी देना। अब उसमें माइनर रिपेयर वर्क हो ही जाता है। अब 1000 गाड़ियां ट्रांसपोर्ट होती हैं तो उसमें से 15-20 डैमेज होती हैं। वो किसके हाथ में आएंगी वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। पर ये रीपेंट है। ये पेंट करवाया ना आपने, ये क्लियर ठीक से नहीं बैठा है, वो इसके लिए आपको रफ दिख रहा है। अब क्या होता है, मैं वीडियोस में यही चीजें बताता हूँ। आइडिया इज मैं यही सब समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो ग्लू है, ये लाइयो जरा जी पैक। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ छोड़ूंगा, फिर आप लोग ही करना, क्योंकि मैं फिर तो था, मैं और कुछ उतरवाना ही नहीं। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान रखना। इसलिए इधर आया हूँ मैं। सर्विस प्रोवाइडर चुनोगे, ध्यान रखोगे, फिर मैं छोड़ के जाऊंगा। तो ये भी अजीब से यहाँ पे दरारें आ गई हैं। दरारें, अब देखो बिना देखे बता रहा हूँ मैं आपको। सुनो, ये मेरे साथ हुआ था जब मैंने स्कोडा रैपिड खरीदी थी अपनी पहली। तो उस टाइम में मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया था, तो मैंने बोला रूफ पे रैप कराएंगे। एंटीना ना निकालने के लिए अंदर से छत खोलनी पड़ती है। वो छत खोलने के लिए छत को सीधा रखना पड़ता है। ये लोग क्या करते हैं, छत पूरी नहीं खोलते क्योंकि वो मेहनत का काम है। तो उसको क्या करते हैं, नीचे झुका देते हैं। तो पीछे से नीचे झुक गई तो बीच में से क्रैक आ गया। मेरे साथ पर्सनली हुआ है करके मैं बिना देखे बोल सकता हूँ आपको क्या दिक्कत हुई है। वो दरार का आप कुछ कर नहीं सकते, बट वो ठीक है, अब हो गया वो। तो जितने का काम नहीं था उससे ज्यादा आपका नुकसान हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये रहा ना, अभी निकाला ना मैंने इधर। मैंने थिकनेस भी चेक किया था, मेजॉरिटी जगह तो ठीक ही है। नहीं, थिकनेस तब चेंज होता है जब आप पेंट करते हो। सी जब हम गाड़ी लेते हैं ना, ये सब रिपेयर वर्क हो तो इरिटेशन जरूर होती है कि आपने नया प्रोडक्ट लिया है और वो रिपेयर करके मिल रहा है, बट वो जनरल नियम ही है। मतलब इतनी सारी गाड़ियां हैंडल होती हैं तो कहीं ना कहीं स्क्रैच आते जाते। नोटिस हो गया, वरना मेरे को वो फिनिशिंग ठीक नहीं हुई इसलिए नोटिस हो गया। मैंने क्लाइंट को ये भी रेकमेंड किया था कि आप पूरी गाड़ी पेंट मत करो। हम 3-4 पैनल उसमें बचा सकते थे अगर चाहते तो, बट उन्होंने बोला अब मैं गाड़ी वैसी चाहता हूँ जैसे जब शोरूम से ली थी उसी तरीके से दिखे, इसलिए उन्होंने अब पूरी गाड़ी पर ओवरकोट लिया है। और मैं ऐसी उम्मीद लगाता हूँ कि हम उनके लिए गाड़ी अच्छे से बना पाएंगे और जब ये गाड़ी रेडी होगी ये एकदम ब्रांड न्यू दिखेगी। ठीक है, गणेश सर के साथ सर्विसेज फाइनल कर ले, क्या है क्या नहीं। पता भी नहीं चलेगा। आप इससे पहले मतलब क्या हुआ, अंदाजा गड़बड़ हुआ था या कैसे हुआ? फॉर फर्स्ट टाइम बड़ी तो चला रहे थे गाड़ी।
अच्छा, दिस इज योर ड्राइविंग फर्स्ट टाइम। तो क्या हो रहा है कि ये साइड का जो जजमेंट है ना, थोड़ा सा अभी मुझे वो साइड का पूरा अंदाजा आ गया। थिंग इज ये पार्किंग में चिपक गई फिनिक्स मॉल। ये गाड़ी आपने हमारे पिछले कुछ वीडियोस में देखी होगी, जहां पे हमने इस ट्रॉपिकल मिस्ट कलर की सफारी पे मैट पीपीएफ किया था, और गाड़ी की डिलीवरी हो जाने के बाद क्लाइंट से एक छोटा सा इशू हुआ था, जहां पे फिनिक्स मॉल की पार्किंग में गाड़ी घुमाते वक्त उनकी एक साइड से पूरी गाड़ी घस गई थी। तो डैमेज इतना ज्यादा सिवियर था कि पीपीएफ ने पेंट तो बचा लिया, बट वो डेंट्स जो थे वो सारे पैनल्स पे आ गए, और क्लाइंट ने ये डिसाइड किया कि मैं इनको वापस से रीपेंट करा के पीपीएफ करवाना चाहूंगा। देखो क्या होता है, इसका सीखने का सबसे आसान तरीका है, राइट में एकदम मिनिमम गैप रखो, गैप पूरा लेफ्ट में दे दो, वो ठुकेगी नहीं लेफ्ट से, राइट का आपको अंदाजा रहेगा। हाँ हाँ, आप राइट देख सकते हो, मुंडी निकाल के भी देख सकते हो, लेफ्ट का नहीं पता चलता, तो सारा राइट का गैप खत्म कर दो। लेफ्ट भी मुड़ना है ना, पूरा राइट से मुड़ो, तो लेफ्ट नहीं ठुकेगा, ठुकेगा तो फिर राइट ठुकेगा। दैट्स हाउ इट्स सपोज्ड टू बी डन। लाइक आप लेफ्ट में गैप ज्यादा रखोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। एंड आई अंडरस्टैंड, क्योंकि जब आदमी बड़ी गाड़ी पे आता है ना, तो उन एरियाज में ही प्रॉब्लम होती है जहाँ ब्लाइंड स्पॉट होता है, दिखता नहीं है। ऐसे किस्म के केसेस हम डे टू डे बेसिस पे रोज ही देखते हैं इस बिजनेस में होते हुए, और अपनी तरफ से मैं एक ये रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि अगर आप भी एक गाड़ी अपग्रेड कर रहे हैं या फिर एक नई गाड़ी ले रहे हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन जो आप ट्राई कर सकते हैं वो ये है कि आप एक सेकेंड हैंड कार लें, उस पर अपना हाथ बिठाएं। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए इतनी बड़ी गाड़ी ड्राइव करने के लिए, ओनली देन यू शुड प्लान टू परचेज अ ब्रांड न्यू व्हीकल। क्योंकि होता क्या है कि आदमी शौक से ले तो लेता है इतनी बड़ी गाड़ी, बट जब चला नहीं पाता ठीक तरीके से या इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, तो नई गाड़ी पे डैमेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, एंड देन इट हर्ट्स यू अ लॉट। तो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इफ यू वांट यू कैन डू दैट, और जब उस गाड़ी पे आपका कॉन्फिडेंस जम जाए, देन यू कैन प्लान टू बाय अ न्यू कार। होपफुली फटका पड़ा है। कोई नहीं, नाउ बी मोर केयरफुल अबाउट इट। एंड जो मैंने आपको एक टिप दिया ना, इट शुड हेल्प यू। लेफ्ट पूरा गैप लेफ्ट में दे दो, राइट से चिपकने दो जितनी चिपकनी है, वो घसेगी नहीं। बट आई एम रियली हैप्पी सर, बहुत अच्छा हुआ है काम। पता ही नहीं चल रहा। Nobody is able to make it. Nobody will be able to make it out. ये एक बार चेंज हो जाएगी ना, तो ये भी पता नहीं चलेगा कि हाँ, कुछ हुआ था। राइट, तो पता ही नहीं चला है। एग्जिट इज जैसे नहीं है वैसी ही है। चलो आएंगे। Yes sir. Nice meeting you again sir. Nice meeting you. होपफुली कुछ चलो, अगर कुछ हुआ, we are here for you. यस यस यस, आई ड्राइव इट केयरफुल। चलो Yes sir. Take care sir. पहले सर ने कभी गाड़ी चलाई नहीं है ना इससे पहले, तो उस वजह से दिक्कत होती है। आई होप आप वो थोड़ा और केयरफुली चलाएंगे। उसने गाड़ी ठोकी नहीं, उसने चलानी सीखी नहीं होता एक्चुअली। की सर्विस पेंडिंग है, कब आओगे? हीरो वाले कोई नाम लेना नहीं आता यार। हीरो शोरूम से फोन आया, आपकी एक्सप्रेस 200 की सर्विस ड्यू है, कब आओगे? और एक इसी पे बोलता हूँ, क्या रेडी है? Yetzi? बनेलो। कहता बनेलो रेडी है। मैं कहा तू सोच ले वो बलेनो है या बेनेली है। बाय द वे, इसके पास येटजी की बाइक है, ये येटजी की बाइक चलाता है। उसने बाइक खरीदने के बाद उसको पता चला येटजी एसडी है, और फिर उसको ये उसके पता बाद चला कि कि वो वो कंपनी 50-100 साल पुरानी है। उसे लगा तो कोई न्यू कंपनी आई है इंडिया में। यार किसी को भी नहीं पता यार, तुमको भी बाद में पता चला। कुछ भी यार। भाग यहाँ से। नहीं यार, मेरे पापा एसडी चलाते थे, मुझे हम तब- बड़े हुए हैं एसडी मुझे का नाम तभी सुनते हुए। पता चला कि वो पुरानी है। एसडी, यमदूत, राजदूत, सॉरी एसडी, राजदूत, रॉयल एनफील्ड, बुलेट, ये 3 बाइकें चलती थी तब। यमदूत, राजदूत, यमदूत, अरे राजदूत रहती है, जहर के बीच में रह के मैं जहरीला हो गया हूँ। सब बम्बल हो गए इधर, है ना? अरे नहीं, फंबल। वेलकम टू ब्रोटोमोटिव गाइस। आज हम लोग के पास आई है नई बलेनो बनेलो। वेलकम टू ब्रोटोमोटिव गाइस। आज हम लोग के पास आई है नई मैं जब बलेनो बोलने लगता हूँ मुझे बनेलो याद आता है, और फिर मैं अटक जाता हूँ। बनेलो मम्मी, ये देख, रेड रेड, उसके आगे रेड, उसके बाजू में रेड।